आज के बिजनेस बुलेटिन में हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़, जैसे कि लैटिन अमेरिका और भारत के व्यापारिक रिश्ते बढ़ रहे हैं। बजाज फाइनसर्व लॉन्च कर रहा है अपना नया म्यूचुअल फंड्स। विप्रो के शेयर होल्डर्स ने मान लिया है 12,000 करोड़ का शेयर बायबैक। बायजूस अगले साल से करेगी लॉन्च आकाश एजुकेशन सर्विसेज का लिमिटेड IPO। जीरोधा के को फाउंडर निखिल कामत ने बड़े संकल्प लिए हैं सामाजिक उद्देश्यों के लिए। TCS ने महिलाओं में नौकरी छोड़ने के डर के बारे में एक अनोखा परिवर्तन बताया है और RBI ने दर पर बदलाव नहीं किया है। इस सब खबरों के बारे में अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए हमारा वीडियो। लैटिन अमेरिका और भारत के बीच में बहुत व्यापारिक रिश्ते अभी बढ़ रहे हैं। लैटिन अमेरिका धीमी एसिमेट्रिकल ग्रोथ के कारण मिडिल इनकम ट्रैप में बटा, उससे बचने के लिए वो नए टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहा है और इसके साथ साथ इनके चाइना के व्यापारिक रिश्ते भी बढ़ गए। तो यही एक तरीका है या मोर लाइक एक अपॉर्चुनिटी विंडो है जिसमें इंडिया लैटिन अमेरिका के साथ व्यापारिक रिश्ते बनाना चाहता है। लैटिन अमेरिका भारत के लिए महत्वपूर्ण व्यापारिक साथी बन सकता है। दोनों देश के व्यापारिक संबंध बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अगला न्यूज़, बजाज फाइनसर्व भी शामिल हो गया है इस तेजी से बढ़ने वाले कंपनीज के लिस्ट में जो म्यूचुअल फंड्स लॉन्च करके बढ़ जाती हैं। कोविड-19 के लॉकडाउन के बाद इंडिया में म्यूचुअल फंड का इन्वेस्ट करने का ट्रेंड बहुत चढ़ चुका है। मार्च 2020 तक एवरेज एसेट्स का कॉस्ट 24.70 लाख रुपए से बढ़कर मार्च 2023 में 40.4 लाख करोड़ रुपए तक बढ़ चुका है। बजाज फाइनसर्व ने सिक्योरिटीज और एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया से रजिस्ट्रेशन प्राप्त किया है और इसका मतलब मार्च में अपना म्यूचुअल फंड्स का बिजनेस लॉन्च करने का भी मौका मिला है। बजाज फाइनसर्व म्यूचुअल फंड के तहत ये शुरुआत में 7 स्कीम्स लॉन्च करेंगे, जिनमें लिक्विड फंड, मनी मार्केट फंड, ओवरनाइट फंड, आर्बिट्रेज फंड, लार्ज एंड मिड कैप फंड, बैलेंस एडवांटेज फंड और फ्लेक्सी कैप फंड शामिल हैं। पहले डेट फंड्स लॉन्च होंगे और फिर इक्विटी ऑफरिंग्स भी शुरू होंगी। बजाज फाइनसर्व एक अलग तरीके से इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी अडॉप्ट करेगी एग्जिस्टिंग प्लेयर्स के से अलग दिखने के लिए। आगे बढ़ते हुए अगला न्यूज़, IT कंपनी विप्रो के शेयर होल्डर्स ने एक शेयर बायबैक प्रोग्राम को 12,000 करोड़ रुपए की मांग को मान लिया है। रिपोर्ट के मुताबिक विप्रो ने 26.96 करोड़ इक्विटी शेयर्स को 445 रुपए हर शेयर के दाम पे खरीदने का अप्रूवल दिया है। स्क्रूटिनाइजर रिपोर्ट के अनुसार शेयर बायबैक रेवोल्यूशन 99.9% इन फेवर आए हैं। इस मौके पर विप्रो के प्रमोटर और प्रमोटर ग्रुप के सदस्य भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। ये खबर आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी हो सकती है अगर आप विप्रो से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट आप करते हैं या फिर आप विप्रो के एम्प्लॉई हैं। बढ़ते हुए अगले न्यूज़ पे, ट्रेडिंग ऐप जीरोधा के को फाउंडर निखिल कामत ने आम लोगों की भलाई के लिए अपनी अधिकांश संपत्ति को दान में देने का संकल्प लिया है। निखिल कामत, जो अपने सामाजिक कार्यों के लिए मशहूर है, वो 2010 में बिल गेट्स और वॉरेन बफेट के शुरू किए गए इनिशिएटिव द गिविंग प्लेज में पार्टिसिपेट किया था, जिसमें धनी व्यक्तियों को सामाजिक उद्देश्यों के लिए अपनी संपत्ति का महत्वपूर्ण हिस्सा देना पड़ता है। कामत भारत के सबसे छोटे बिलियनर और अभियान में जुड़ने वाले चौथे भारतीय हैं। आगे बढ़ते हुए अगला न्यूज़, बायजूस जो एक फास्टेस्ट ग्रोइंग एडटेक कंपनी है, अगले साल टेस्ट तैयारी में हिस्से में आकाश एजुकेशन सर्विसेज लिमिटेड का इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग लॉन्च करेगी। आकाश, जिसके पास अभी 325 सेंटर्स हैं, देश भर में 4 लाख से अधिक विद्यार्थी हैं जो उनके अंडर पढ़ते हैं। AESL के आयोजन में 4,000 करोड़ तक ऑपरेशनल प्रॉफिट के साथ 900 रुपये करोड़ तक
पहुंचने का इरादा है इन वर्ष 2023-2024। बायजूस ने AESL को अप्रैल 2021 में करीब $925 मिलियन में खरीद लिया था। आकाश का रेवेन्यू में समय 3 गुना का ग्रोथ हुआ है। 9.3% कंपाउंड एनुअल ग्रोथ देखी गई है और एस्टिमेशन के साथ इन 2020 से 2025 के बीच में। और इसी के साथ जहां ऑनलाइन टेस्ट का प्रिपरेशन सेगमेंट है उसके समय 42.3% CAGR के साथ बढ़ेगा। अब हम बस IPO के मर्चेंट बैंकर्स के अपॉइंटमेंट का इंतज़ार कर रहे हैं, जिससे आने वाले साल की सज्जा और सफल लिस्टिंग की व्यवस्था हो सके। तो दोस्तों तैयार हो जाइए आकाश के IPO के लिए, क्योंकि ये एक महत्वपूर्ण कदम है उनकी वृद्धि और विकास की ओर। अगला न्यूज़, TCS ने भी एक अनोखा परिवर्तन बताया है, जहां महिलाओं में नौकरी छोड़ने का डर लगा हुआ है मर्दों से ज़्यादा। इस ट्रेंड में वर्क फ्रॉम होम समाप्त होने के बाद ये ट्रेंड शुरू हुआ है। TCS के वाइस प्रेसिडेंट मिलिंद लक्कड़ ने कहा है कि ये आंशिक रूप से महिलाओं में नौकरी छोड़ने का डर मर्दों के मुकाबले कम या समान है, लेकिन इस बार ये विकास अनोखा है। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा, मुझे लगता है कि पैंडेमिक के दौरान घर से काम करने का कुछ महिलाओं के घर का व्यवस्था रीसेट कर दिया गया है, जिसके कारण वो सब नॉर्मल हो गया है और वो वापस ऑफिस नहीं लौटना चाहते और कंपनी इस ट्रेंड को बदलने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। अगला न्यूज़, RBI ने रेपो में कोई बदलाव नहीं किया, जिससे घर लोन वाले लोग थोड़े से राहत महसूस कर सकते हैं, पर इसका मतलब है कि आने वाले कुछ महीनों में रेपो दर कम होने की उम्मीद कम हो गई है। RBI के गवर्नर शक्तिकांता दास ने मुद्दों पर रोशनी डाली, इसलिए अब रेपो पर लंबे समय तक स्थिर रहेगा और कुछ महीनों के लिए रेट कट की उम्मीद हो गई है। आगे होने वाले समय में देखते हैं क्या होता है। और अब आखिरी न्यूज़, इंडियन गवर्नमेंट ने BSNL के लिए एक नया रिवाइवल पैकेज अप्रूव किया है। इस पैकेज का टोटल बजट 89,047 करोड़ रुपीज़ है और इसमें 4G 5G स्पेक्ट्रम भी है। BSNL के लिए अब BSNL का ऑथराइज कैपिटल बढ़ा होगा फ्रॉम 1,50,000 करोड़ रुपीज़ से 2,10,000 करोड़ तक। इस पैकेज के साथ BSNL एक स्थिर टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर बनेगा जो देश का सबसे दूर दराज जगहों तक कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा। गांव और अनकवर्ड एरियाज में 4G का कवरेज आएगा और हाई स्पीड इंटरनेट भी देगा। इसके अलावा BSNL ने होम फाइबर सेगमेंट में भी बहुत ग्रोथ देखी है। हर महीने 1 लाख से ज़्यादा नए कनेक्शंस ले रहे हैं। मई 2023 तक BSNL के टोटल होम फाइबर सब्सक्राइबर्स 30.88 लाख कस्टमर्स हैं और इसके पिछले साल 2071 करोड़ रुपीस की कमाई हुई है। कमाल है, BSNL एक नई उम्मीद है डिजिटल भारत के लिए। तो ये था आज का बिजनेस बुलेटिन इस हफ्ते का। अगले हफ्ते के लिए ट्यून इन रहिए, तब तक के लिए अलविदा।